होंठ का ये लिपसिंग कर रही थी कि गन्नू गन्नू बोल रही थी, और मोबाइल ले करके बस मोबाइल में वो गन्नू का ही नाम ये नंबर ऐड कर रही थी। देखा जाए तो पूजा का जो परिवार है, उनकी मम्मी और उनके जो भाई हैं, वो लोग क्या चाह रहे थे? वो लोग शायद शुरू से यही चाह रहे थे कि अगर लड़का एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो तुम उसको छोड़ो और दूसरे जगह चलो, हम तुम्हारा अच्छे इससे भी अच्छे घर में 10 लाख रुपए तिलक दे करके हम शादी तुम्हारा करते हैं। लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं चाह रही थी? क्योंकि वो बेइंतहा मोहब्बत करती है, अभी भी करती है। क्योंकि जिस रात में हम उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाए थे NMCH में, लड़की होश में आई, सदमे में तो थी ही, होश में आई, मुंह से उसका आवाज़ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी जो होता ना होंठ का ये लिपसिंग कर रही थी कि गन्नू गन्नू बोल रही थी। जिस हालात में पूजा को लग रहा था कि उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया और वो भागना शुरू की, इन्होंने किसी तरीके से संभालने की कोशिश की उन्हें। उस रात का जो मंजर था कितना खतरनाक था। वो रात का तो मंजर मेरे ख्याल से, और सब लोग देखा भी है लाइव में आपके चैनल द्वारा, बहुत ही खतरनाक था। क्योंकि अगर लगता है कि अगर हम लोग नहीं होते और लोग संभालने वाले नहीं होते तो शायद उस रात में उसका आखिरी रात होता। पुलिस थाना सब कुछ चुप हो गया, सब लोग गायब हो गए। यही तो नहीं समझ में आ रहा कि एक लड़की के लिए सब लोग अचानक से चुप कैसे हो गए। पुलिस प्रशासन, जहाँ तक कि बाईपास थाना का जो जिम्मेदारी थी वो अपना जिम्मेदारी से मुकर गए, और लड़की आज शायद आई हुई थी यहाँ पे जनता दरबार के लिए, अब गई कि नहीं गई? यही पूछ रहे हैं सोनी जी कि पूजा कहाँ है, क्या कर रही है? पूजा अभी आउट ऑफ बिहार है। आउट ऑफ बिहार? हाँ, पूजा अभी आउट ऑफ बिहार है, इसलिए बिहार से बाहर है कि उसका कहना है कि मुझे अब इंसाफ चाहिए और मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। हाँ, क्योंकि जिस रात में मैं मरने जा रही थी, ना तो महिला आयोग के कोई लोग आए थे, ना पुलिस प्रशासन आई थी, और घर वाले तो साथ छोड़ ही दिए हैं। देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि गणेश शायद अपने मम्मी पापा के बहकावे में चले गए हैं या अपने घर वाले के, कि ये सब करने से कोई फायदा। तक ये सुनने में आया है कि पूजा के मुंह से हम सुने हैं कि 51 लाख रुपया और ऐश्वर्या राय जैसी बहू। हो सकता है इस चीज़ में गणेश शायद बहक गया होगा, उसका कोई खास उम्र हो नहीं रहा है। अच्छा। तो इस चीज़ में बहक गया होगा कि शायद दूसरी लड़की से अगर हम शादी करें तो शायद इतना हमको तिलक मिल जाए। लेकिन वहाँ के लोग बताए, जो एक चाचा हैं, सब लोग वो बराबर देखते रहते हैं कि देखा जाए तो वो लड़की जो उस घर में रहती थी और फिर उसका जो है सेवा पानी भी करना, खाना बना देना, उसके बाद इस तरह से वो महिला जो है इस तरह से कर रही है। देखिए, पैसा एक ऐसा चीज़ है ना कि पैसा अगर आप दे रहे हैं तो हर रिश्ता आपका सही रहता है। अगर पैसा देना बंद कर दीजिए तो कैसा भी रिश्ता हो वो खराब हो ही जाता है। और जहाँ तक पूजा के मौसम, अपने घर पे नहीं रह रही है, अपने माँ के पास? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं रह रही है। किसके यहाँ रहा है, कहाँ पे? वो शायद आउट ऑफ बिहार ही है, कोई फैमिली के पास ही है, उतना मुझे जानकारी। रिश्तेदार के यहाँ? हाँ, कोई अपना रिश्तेदार के यहाँ ही है। वो तो सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। और बहुत कदम उठाने नहीं जा रही है? अब बिल्कुल नहीं, एकदम पूरा चिल है, आराम से बात भी करती है। आज भी हमारी बात हुई थी, बहुत अच्छे से बात करती है और काफ़ी स्वस्थ हो चुकी है, बहुत अच्छा हो चुकी है। जितना यहाँ प्रताड़ना सहते सहते वो जो मेंटली डिस्टर्ब हुआ, ये शारीरिक जो चोट पहुँचाया गया। पूजा का और गणेश का बातचीत तो नहीं हो रहा है? उसके परिवार से कोई मतलब नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी से कोई बातचीत नहीं। ये कांटेक्ट करने की शायद एक बार कोशिश भी की है, हाँ, वो अपने ससुर जी से, तो नहीं, कोई रिस्पांस नहीं आया उधर से। रिस्पांस नहीं। लेकिन ये लोग फरार चल रहा है, लड़का और लड़का का परिवार वाला, तो क्या सेटिंग चल रहा है? तो ये लोग शायद ऐसा सोच रहा होगा कि मेरा तो जन्म स्थान जहाँ मोकामा है और यहाँ तो बाहर से आके बसे हुए, तो ये लोग को शायद ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे ताला लॉक कर देते हैं, ताकि लड़की जाएगी कहाँ? जाएगी तो अपने माँ बाप के पास जाएगी, और कुछ दिन के बाद हो सकता है महीना, 2 महीना, 6 महीना फरारी चले, फिर आकर ताला खोलेगा वो लोग और किराया पे लगा करके फिर निकल जाएंगे। हाँ, तो पूजा तो वहाँ मोकामा का घर देखी नहीं है, तो वहाँ तक पहुँचेगी कैसे? अच्छा, पूजा जो है मोकामा का घर नहीं देखी है। दोस्तों, पूजा मोकामा का घर नहीं देखी है, यानी कि मोकामा जो स्थानीय उनका जो